To enter into this new year, new millennium itself, has a great meaning. New means new. नया का मतलब नया. Meaning पूरा होना है. इसलिए नया साल सेलिब्रेशन करने का बाद में चर्च में जाके पुराना बात फिर से नहीं करना है. If you can forget, सबसे अच्छा वही है. आज से new life start, new beginning. Okay, new way of living. इसलिए तो हमें नया चीज चाहिए, नया जीवन चाहिए, नया साल चाहिए. God के हमें नया जीवन देता है, नया साल देता है, so that we can, rectify ourselves. हम लोग अपने आप को बदल सकने के लिए, करेक्शन में ला सकने के लिए. Hallelujah. We have entered into this new year in our lives and the history of the world. इस संसार में, इस हिस्ट्री में, हमारा जीवन में, इस नया साल में हम लोग अभी एंटर हो चुका है. Praise the Lord. एक बार ताली बजाएगा इस नया साल के लिए. What we call the new year is the repetitions of the past year, the same cycles, the year after year. नया साल का मतलब लास्ट ईयर में भी नया साल था, आज भी नया साल को देखते आया है ना. न्यू ईयर्स को देखते आया. अभी तो हम लोग भी उम्र हो गया, बाल पक के कलर लगा के बुरा बनने मन ही नहीं होता है, क्या करेगा. फिर भी साथ होता है तुम बुरा हो गया. नया बोलने से नया तो होते रहता है. कैसा होगा. ग्रीक फिलोसोफर्स हेराक्लिटस उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया. बहता हुआ पानी में जाके खड़ा किया. में लास्ट ईयर में भी एक तारीख में हम खड़ा किया था. उसका लास्ट ईयर का पानी अलग था. अभी भी खड़ा कर रहा हूं, अभी का पानी भी अलग है. नया साल ऐसा ही बहता है. साल तो साल है, पानी तो पानी, नदी तो नदी है, लेकिन सेम नदी है, सेम साल है ना. न्यू ईयर मींस सेम न्यू ईयर, पर ये अलग न्यू ईयर. पर हम लोग एक ही न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये हेराक्लिटस ग्रीक फिलोसॉफी ने ऐसा डेफिनेशन दिया. तो इसलिए नया साल, हर साल को नया साल आता है, हर साल को नया जीवन आता है, नया जीवन होता है. क्यों स्पेशली नया साल को हम लोग धूमधाम मनाते हैं. नया साल में हम लोग क्या करते हैं, न्यू वेज ऑफ लिविंग, न्यू ब्लेसिंग हम गॉड से एक्सपेक्ट करते हैं. We expect the new ways of living, new source, new income, new ways. नया सोच, नया विचार लेके हम लोग आता है. और बहुत लोग, परिवार लोग या बहुत लोग, हम लोग क्या करता है, मनुष्य जाकर नया साल में आज से हम नया कदम उठाएगा उनका प्रॉमिस करके आता है और वो डिसाइड करके आता है. They have come with a new visions, a new way of thinking, with a new commitments, ताकि इस पूरा साल में प्रभु का आशीष हो या सक्सेस हो. इसलिए नया साल में मैक्सिमम आदमी लोग न्यू कमिटमेंट लेता है, गॉड से मांगता है और गॉड से एक्सपेक्ट करता है. इसलिए हमेशा वो एक्सपेक्ट करता है. चर्च विश्वासी लोग, let's begin new year with Jesus Christ. Hallelujah. Let's begin new year with church, in the church. चर्च से आप शुरू कीजिए. नया साल में प्रभु से, गॉड से, यीशु के साथ शुरू कीजिए. Then you see, till December, Jesus will rule you. Jesus will be with you. So I expect everyone, हर बच्चा, हर मम्मी पापा, हर परिवार ऐसा. Let's begin new year with Jesus Christ. Then you will see the blessing in your life. December तक कुछ होने नहीं देगा, प्रभु आपको चलाएगा. आज का दिन, वो दिन को, वो समय के लिए आपको कमिट करना चाहिए. Hallelujah. हिब्रू में न्यू ईयर को, हिब्रू का वर्ड में ओरिजिनल सानू बोला. सानू का मतलब चेंज, बदलना. चेंज in the life, sense repetition in this, seasons of the year. एक चेंजेस है. इस चेंजेस के अंदर में क्या क्या होता है मैं और एक बताऊंगा. आज नया साल है. नया साल से हम लोग का नया कैलेंडर शुरू होता है. कैलेंडर दो किस्म का होता है. एक पॉलिटिकल कैलेंडर होता है, एक रिलीजियस कैलेंडर होता है. आज जो जिस कैलेंडर को हम लोग मान रहे हैं, आज जनवरी 1 तारीख 2021 का जनवरी 1 तारीख है, इसको पॉलिटिकल कैलेंडर बोलते हैं. इसको रोमन गवर्नमेंट ने तैयार किया है.
जूस कैलेंडर को हम लोग रिलीजियस कैलेंडर बोलते हैं। जूस कैलेंडर में जितना रिलीजियस एक्टिविटी को वहां पे लगा के रखता है उसको रिलीजियस कैलेंडर इसको बोलता है। और वो रिलीजियस कैलेंडर गॉड्स गिवन कैलेंडर, जो गॉड से ऐसा करो ऐसा करो। रिलीजियस कैलेंडर इज अ लॉ ऑफ रिलीजन्स व्हिच इंक्लूड द डेज, मंथ, ईयर, सबत एंड द फीस्ट। समझ गए ना? लेकिन नया नियम में अपोस्टल पॉल ना रिलीजियस कैलेंडर को वो मानता था ना पॉलिटिकल कैलेंडर को मानता था। अपोस्टल पॉल नया नियम में केवल उद्धार सल्वेशन को वो एम्फसाइज करता था, कैलेंडर पर वो डिपेंड नहीं किया। कैलेंडर से नियम नीति से उद्धार पाना सबसे बड़ा है। नया नियम में सब बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितना भी नियम नीति होता है वो मनुष्य से आता है, पर उद्धार परमेश्वर से आता है। हालेलुया। ये नया साल में हम उद्धारता के साथ में हम लोग प्रभु यीशु के साथ में शुरू कर रहे। बट दुनिया बदल जाता है, सीजन बदलता है, आदमी बदलता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बदलता है, साल बदलता है, दिन बदलता है, उम्र बदलता है, लोग बदलता है, सब कुछ बदलता है। पर इस संसार में ऐसा एक चीज है वो कभी नहीं बदलता है, वो यीशु मसीह। हालेलुया। He never changes. Season changes, the month changes, the days changes, year changes, but my changes never changes. वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। वो कभी नहीं बदलता है, वो हर समय हमारा साथ रहता है। हालेलुया। हर समय वो हमें प्यार करता है, वो प्रेम करता है। He is always there with us, even now. आज के दिन में भी, इस समय में भी वो यीशु कभी नहीं बदलता है, वो यीशु हमारा साथ है। From the beginning, from the centuries, He loves us. वो हमें प्रेम करता है, वो हमें पकड़ के रखा है, हर मुसीबत से हमें रक्षा किया है, हर दुख तकलीफों से हमें रक्षा किया है, न फिसलने से हमें बचाया, गिरने से हमें उठाया। हर समय में जब भूखा था वो देखने आया, जब नंगे था वो हमें कपड़े पहनने को दिया है, जब सब कुछ तकलीफ था उस समय में हमारे पास वो आते थे, और अभी भी वो हमारे पास रहता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास है आज नया साल में भी यीशु हमारा साथ है, हम सब के साथ है। इसलिए प्रभु यीशु को एक बार जोरदार से ताली बजाएगा। जब नया साल आता है हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, इट इज टाइम टू रिमेंबर गॉड। गॉड को याद करने का समय है। न्यू ईयर बिगिंस विद द न्यू थिंग्स। व्हेन न्यू थिंग्स begins we remember the creation of God. गॉड ने जो संसार को बनाया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था और मनुष्य के साथ रहने लगा। वो दूसरा नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। He is the creator of the universe. Genesis 1:1 में बोला है, creator of the universe, संसार को रचाने वाला, इस यूनिवर्स को रचाने वाला। इसलिए जेनेसिस 1 में बोला, in the beginning God created the heaven and earth. Then after the creating, the Spirit of God was overwhelming. He was moving and looking the natures. He found the nature was formless, earth was formless. Then he started creating the earth, the universe. संसार को बनने के बाद, heaven and earth को बनने के बाद, गॉड ने क्या किया? संसार को जाके देखता है, सब कुछ फॉर्मलेस था, कोई भी ऑर्डर नहीं था, कोई भी ऑर्डर नहीं था, डिसऑर्डर। इसलिए जेनेसिस चैप्टर 2 से उन्होंने क्रिएशन बनाना शुरू किया। लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी मून, लेट देयर बी सन, लेट देयर बी डार्कनेस, लेट देयर बी रिवर, लेट देयर बी ओशंस, लेट देयर बी माउंटेन, लेट देयर बी वैलीज, लेट देयर बी स्टॉर्म, लेट देयर बी पीस, लेट देयर बी जितना भी बनाया, प्रभु ने देख के क्या बनाया? It is good. Hallelujah. It is good. Now let me tell you how beautifully we are created of His image. अभी सोच के देखिए, हम लोग कितनी सुंदर रीति से प्रभु हमें बनाया है। इसलिए प्रभु ने कहा it is good. अति सुंदर है। It is good. बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। Hallelujah. Do you see the excitement of God after the creation? It is good. हम लोग भी कुछ काम करने के बाद कभी
दिल जब खुश होता है तो भैया अच्छा है। Have the same experience को सोच के देखिए कि प्रभु ने जब सृष्टि करने के बाद वो कितना खुश हुआ हमें। इसलिए प्रभु ने कहा, एक ही शब्द में कहा, इट इज गुड, अति सुंदर है, बहुत अच्छी। Heaven and earth will pass away, word of God will never pass away, dear friends. संसार एक दिन ढल जाएगा, जैसे ये नया साल आते गया, पुराना चीज चला गया, आ गया, पर नया आते गया। ये संसार, ये आकाश, ये जमीन, जायदाद सब चला जाएगा, ढल जाएगा, पर परमेश्वर का वचन, इस वचन में जो लिख के रखा है वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं ढलेगा। ये हर समय यीशु आने तक ही अमर रहेगा। हालेलुया। Heaven and earth will pass. God created the heaven and earth. All his creation will pass away, but he remains the same. सदियों से, from the eternity to eternity, ये रचाने वाला है, बनाने वाला, ये परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। वो एक ही परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। आज नया साल में let's begin with Jesus, the creator of our life, the creator of this universe. We are the image of God. हम लोग यीशु मसीह की इमेज है। यीशु के साथ हम लोग शुरू करते हैं इस नया साल में। कितने लोग जानते हैं इस नया साल में प्रभु ने हमारे लिए क्या तैयार करके रखा है? Let me tell you, God has a plan for every one of us. हम सभी के लिए प्रभु ने योजना करके रखा है, तैयार प्लानिंग करके रखा हुआ है। इस नया साल में 2021 में हमें क्या चाहिए प्रभु जानता है। आप मांगने से पहले प्रभु जानता है आपको क्या जरूरत है, प्रभु सब जानता है। हर अंग को जानता है, आपका बाल में जितना कितना है वो भी प्रभु ने गिन के रख चुका है, वो सब समझता है। वो हमारा लिए जैसा बेवकूफ नहीं, वो ज्ञानी से भी ज्ञानी है, इसलिए कि वो हम सभी को ज्ञानी देता है, ज्ञान देता है। He knows everything because he is omnipresent, omniscience, most powerful, सबसे शक्तिशाली, and he is everywhere, हर दिलों में, हर दिलों में, हर एक के साथ वो रहते हैं और जानते हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ है अभी भी, क्या जानता है कि हमसे क्या बातें करना चाहता है, आपसे क्या बातें करना चाहता है, आपसे क्या बातें करना चाहता है। बट एज ए फ्लेश हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना बहरा है, आत्मा में इतना आंधा है, बहरा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है और सुनाई नहीं दे रहा है उनकी आवाज को। पर हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारा साथ है आज। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 29 वर्ष 11 में बोला है, God has a plan for us, for our future and hope. हमारा फ्यूचर के लिए, हमारा आशा, हमारा भरोसा परमेश्वर ने प्लान करके रख चुका है। कितने लोग एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता है इस साल में? कितने लोग कामयाबी बनना चाहता है? कितने लोग नाम कमाना चाहता है? कितने लोग इज्जत कमाना चाहता है? कितने लोग अच्छा आदमी बनना चाहता है? कितने लोग दूसरों को सेवा करना चाहता है? God has a plan, वो सब गॉड जान चुका है। Psalm chapter 2 verse 8 and 9 में गॉड ने क्या प्रॉमिस किया? बोला कि सारा संसार को मैं तुम्हारे हाथों पे रख दूंगा। God is ready, वो तैयार है हमें देने के लिए, हर चीज को तैयार। Deuteronomy 11 verse 12 में बोला है, the eyes of the Lord your God is always curious you from the beginning, from the year to the end of the year. अभी सुन के देखो, परमेश्वर की आंख हमेशा हम लोग को संभाल के रखता है। आज नया 1 तारीख से लेके अंत तक, दिसंबर 31 दिसंबर तक हमें क्या चाहिए वो संभाल के रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग उस परमेश्वर का छत्र छाया में आना चाहते हैं? हालेलुया, परमेश्वर का उनके प्रेजेंस में। पर दूसरा शब्द में कहता है कि परमेश्वर, the eyes of the Lord is looking to and fro, whose heart is right before him. परमेश्वर का आंख
यावे बोला है हम सभी को शुरू से लेकर अंत तक हमें रक्षा करने के लिए तैयार कर रहा है, देख रहा है। पर दूसरा शब्द में बोलता है परमेश्वर की आंख हम लोगों को इधर उधर आगे पीछे देख रहा है कि इसका हृदय उसके पास कितने नजदीक है, कितने दूर है। This is the first day as we enter this new year, new millennium. The blessing starts counting from today. Hallelujah. And Romans chapter 8 verse 35 में बोले हैं if God is for us, who can be against us? देखिए, ये साल में हम लोग ऐसा सर झुका के चलने का समय नहीं, ये साल में हम लोग सर उठा के चलने का समय है। इसलिए बोला कि परमेश्वर के पास जब तक हम हैं, कौन हमें विरोध कर सकता है? Who can be against us if the God is with us? अगर प्रभु हमें ऑफिसर बनने के लिए लिखा है, दिया है इस साल में, कौन हमें रोक सकता है? प्रभु हमें करोड़पति बनने के लिए इस साल में दिया है, तो करोड़पति बनने से हमें कौन रोक सकता है? हालेलुया। पढ़ाई में बच्चा लोग का अच्छा होने के लिए प्रभु ने ऑलरेडी लिख के रखा है, आपको दे के रखा है, कौन हमें रोक सकता है? हालेलुया। ऑफिसर्स तो प्रमोशन के लिए प्रभु ने ऑलरेडी तैयार करके रखा है। There's none to stop the promotion's life. कोई ऐसा नहीं है रोकने के लिए, कोई नहीं है। There's no one who can stop the blessing of God. अगर परमेश्वर इतना हम लोगों के तैयार करके रखा है, what we must do now, हमें क्या करना है? बोलिए, हमें क्या करना है? उस ब्लेसिंग को हम लोग एंजॉय करने के लिए, उस ब्लेसिंग को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वचन में क्या कहा है? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, we must be a new creation. The old has gone, the new has come. नंबर 1, उस सारा ब्लेसिंग को पाने के लिए इस नया साल में हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग एक नया सृष्टि बनना पड़ेगा, हम लोग बदलना पड़ेगा। आज से हमारा सोच, हमारा लाइफ, हमारा विचार बदलना होगा, क्योंकि ये पुराना नहीं है, नया है। पुराना चला गया, इट्स गॉन, फॉरगेट इट, जस्ट पुट इट डाउन। इनको छोड़ दीजिए, उतार दीजिए। पर जो नया है, लेट्स वॉक विद द न्यूनेस ऑफ द लाइफ, न्यूनेस विद द लाइफ, न्यू ब्लेसिंग्स। हालेलुया। न्यू ब्लेसिंग में आप कैसा चलना शुरू करेगा? वाह, कल यहाँ में न्यू ब्लेसिंग, गाड़ी इतना आ रहा है, वाह, न्यू ब्लेसिंग्स मैन। सब सुंदर सुंदर घर बना रहा है, वाह, न्यू ब्लेसिंग्स। दामी दामी गाड़ी ले रहा है, वाह, न्यू ब्लेसिंग्स। बच्चा लोग इतना पढ़ा लिखा अच्छा हो रहा है, वाह, न्यू ब्लेसिंग्स। परिवार लोग इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग ब्लेसिंग, वाह, न्यू ब्लेसिंग्स। This is what the walking with the newness of the life, उसको बोलते हैं नया जीवन के साथ में चलना, न्यू आशीष के साथ चलना, प्रभु में चलना। हालेलुया। When the prosperity comes, that is the sign of the new blessings, of the new, walking with the Lord. जब हमारा चीज में मनुष्य का, हम लोग का परिवार में कुछ नया चीज आता है, न्यू आशीष आता है, नया चीज होता है, कुछ भी नया चीज होता है, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन में प्रभु का आशीष शुरू हो रहा है। एक बार ताली बजाएगा। हालेलुया। नया आशीष। Then number 2, the new aim. Aim. What is your aim? आपका एम क्या है? विजन क्या है? बहुत लोग हमको ये बनना है, हमको ये बनना है, हमको ये बनना है, इतना कंजूस। Our aim should be to please God. जितना भी करेगा, कमाएगा, जितना भी नामी होगा, जितना भी अच्छा होगा, प्रभु का नाम को ऊंचा करूंगा, ये हमारा एम होना चाहिए। एक बार ताली बजाएगा। हालेलुया। ना, मम्मी पापा का नाम रोशन करेगा, दैट्स वेरी गुड। उससे बढ़कर हम प्रभु का नाम को रोशन करेगा। क्यों? प्रभु ने हमें रास्ता दिखाया है। The new association, friends, ये संसार में जितने समय में, जैसे बाइबल में बोला है, no one is perfect, सब पवित्र नहीं है, सब अच्छा लोग नहीं है। इस अच्छा बुरा के बीच में हम भी हैं ना। अभी क्या बोला है? न्यू एसोसिएशंस, दोस्त लोगों को भी बदल लीजिए, बदल दीजिए ना। चेंज इवन योर पार्टनर्स, इवन योर फ्रेंड सर्कल्स, न्यू एसोसिएशंस। अगर वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एक नया और भी आशीष वाला दोस्त वाला, जो अच्छा दोस्त के साथ में, अच्छा लोगों के साथ दोस्ती करता है, चलता है, एसोसिएट होता है, वो अच्छा होता है।
दारू के साथ दोस्ती करेगा तो वो तो दारू वाला होगा ना। न्यू एसोसिएशन, ये गया साथ में हम लोग ऐसे ऐसे किया, उसके साथ में रहा, इसमें अच्छा नहीं तो कम बैक, चेंज, अपना वेज ऑफ लिविंग को बदल दीजिए एक बार। चेंज योर एटीट्यूड्स। इसमें बोला है न्यू एटीट्यूड्स, द नेक्स्ट एटीट्यूड्स। थैंक गॉड हम लोग क्रिश्चियन लोग, बिलीवर्स लोग, हम लोग जानता है एटलीस्ट कैसा बिहेव करना है, कैसा हॉस्पिटैलिटी करना है, आदमी के साथ में अपना एटीट्यूड को कैसा दिखाना है, हम लोग जानता है ना। चेंज योर एटीट्यूड। कोई कोई आदमी लोग एटीट्यूड नहीं है पर भी उनका कैरेक्टर है, नेचर ही ऐसा, इसलिए एटीट्यूड जैसा दिखता है। एटीट्यूड किसको बोलता है? जो थोड़ा घमंड टाइप का ना, उसको एटीट्यूड है ऐसा बोलता है आदमी लोग। एटीट्यूड का मतलब आपका कैरेक्टर, जो करने का जो आप जो दिखता है ना, एक्टिंग देखता है आदमी ऐसा करेगा ना, जिसको पसंद है ऐसा करके जाएगा। एटीट्यूड जिसको एटीट्यूड, न्यू एटीट्यूड, एक्साइटमेंट एटीट्यूड्स। ओके, 2 Corinthians 5:15 में बोला है to live unto him who loved us, जो हमसे प्रेम करता है उसके साथ रहे, आदर कीजिए उससे, with the new attitudes। 2 Corinthians chapter 5:7 में बोला है न्यू एक्टिविटीज, पुराना चला गया, खत्म हो गया, अभी नया साल है। Let's begin with the new activities within this new year। मुर्गी पाल पाल के अच्छा इनकम नहीं हुआ, चलो मिथुन पालना शुरू करके देखो, एक्टिविटीज ना। सोते रहता है, पेट इतना हो गया, चलो छोड़ दीजिए, जल्दी उठना शुरू कीजिए, जॉगिंग करना शुरू कीजिए, then you will see the healthy figure। न्यू एक्टिविटीज, कौन सा चीज में आपको सूट करता है, क्या एक्टिविटी से, कौन सा चीज से आदमी लोग आपको पसंद करता है, ये हम लोग जानना है एज ए क्रिश्चियन, एज ए बिलीवर्स, स्पेशली चर्च के लोग। द न्यू अटैचमेंट टू बी फ्यूज्ड बाय द लव ऑफ गॉड। अटैचमेंट, परमेश्वर के साथ अटैचमेंट, मम्मी पापा के साथ अटैचमेंट, भाई भैया के साथ अटैचमेंट, रिश्तेदारों के साथ अटैचमेंट। न्यू अटैचमेंट, हाउ यू डू दैट अटैचमेंट? इन सारा चीजों को छोड़कर योर अटैचमेंट शुड फोकस द लव ऑफ गॉड, गॉड के साथ में। द न्यू एश्योरेंस, व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग्स द एश्योरेंस कम्स। परमेश्वर से एश्योरेंस आता है अबाउट योर फ्यूचर। यू विल बी माय सन्स एंड द डॉटर, गॉड सेज। न्यू एश्योरेंस, आई विल प्रमोट यू, मैं आशीष करूंगा, मैं प्रमोशन दूंगा, गॉड का एश्योरेंस। इस नया साल में केवल हम लोग बस ये 2-3 चीज करना है। Then you see the changes in your life, the great changes that comes to our life। इस वचन में जैसे बाइबल में कहा, नया साल में more of the 2 Corinthians chapter 5:7 में, changes in life is very important। Changes in life is very important। कल हम बोला सब टाई हुई भी पहन के आने से दिखता है। कामा सर कल रात को नहीं था इसलिए टाई नहीं पहनता है। कल रात आने वाला लोग टाई पहन के आया ना, अच्छा, गुड, वेरी गुड। सच्ची बोलता हूँ, संडे के स्पेशल ओकेजन में ना जितना भी हो सके एकदम दामी ड्रेस लगा के या अच्छा ड्रेस लगा के, वो बात नहीं कि आपके पास कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। दिखाते ऐसा भी नहीं है। ओके, आपको ड्रेसिंग करना, अपने आप को सुंदर रखना, टाइडी मेंटेन करना, अपना वो आपका स्टेटस को रखना ही है। कौन कहता है लेबर क्लास आदमी लोग सबसे गरीब है, सबसे कमजोर है? नो, वो भी तो मम्मी है, वो भी तो पापा है, वो भी तो आदमी है, हम बराबर है। और डिजिग्नेशन में कम है, अलग है। और वो लोग भी अपना कमाई से संतोष है, ऑफिसर लोग भी अपना कमाई से संतोष है, बिजनेसमैन लोग भी अपना कमाई से संतोष है। पेट के ऊपर का जी तो रहा है ना। इवन द बेगर्स
अलग है, बस बेग करता है, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है। हम लोग का यहाँ में बेगर्स नहीं है, थैंक गॉड। बाहर में बेगर्स हैं, वो बिल्कुल गरीब है, खाने पीने का नहीं, ऐसा नहीं है, वो इन लोग का प्रोफेशन है। हम लोग फार्मर लोग खेत जाता है, बेगर्स लोग भीख मांगता है, बस वही है। फुटबॉल खेलने वाला लोग खेलता है, उससे कमाता है, वही है, सेम। प्रेज द लॉर्ड। एवरीवन हैज देयर ओन प्रोफेशंस एंड ओन वे ऑफ लिविंग एंड ओन वे ऑफ एक्टिविटीज। हर एक का अपना अपना करने का स्टाइल अलग अलग, ढंग अलग अलग, पर टारगेट टू लाइफ, हम जीना है, भूख से हम बचना है। पर इस टारगेट को कौन हमें पहुंचाएगा, सक्सेस करवाएगा? जीसस से आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। जो कोई यीशु को ग्रहण करेगा वो सच्चा दिशा वो दिखाएगा, और वो सच्चा दिशा, वो सच्चा रास्ता वो पाएगा। सक्सेस होगा इफ यू स्टार्ट विद जीसस। और आज के दिन में भी हम सच्चे दिल के साथ प्रभु के साथ शुरू करते हैं। देखिए, आई एश्योर यू 100% दिसंबर तक आपके जीवन में ना आशीष आएगा। बहुत लोग चर्च नहीं आ रहा है, चर्च में कोरोना है समझता है। चर्च में कोरोना नहीं है, चर्च में यीशु है। चर्च में बीमार नहीं है, चर्च में बीमार का इलाज होता है। हालेलुया। चर्च में कर्ज नहीं है, चर्च में ब्लेसिंग होता है। Come to Jesus. Let's begin with Jesus and let's live with Jesus. Let's walk with Jesus this new year, because He is ever changing God. He is always here with us from the beginning, from the last 2020 January till this 21st January, and all this year Jesus, He never changed His life, His love, His attitude, His grace, His glory. He is always there for us. That's what Bible says. If God is with us, who can be against us? ये नया साल में इस ताकत के साथ में, इस बॉम्ब के साथ में, let's begin with Jesus Christ। आइए हम खड़े हो जाते हैं।